इस साल की शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी से लगातार एक के बाद एक झटके देने वाली खबरें आ रही हैं। पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी, जो कि एक अल्पसंख्यक चेहरा थे पार्टी का, उन्होंने भी पार्टी को नमस्ते कर दिया। फिर अशोक चौहान, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका परिवार कई दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा था, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। और अब खबर यह आ रही है, जो संकेत मिल रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के सुपुत्र जीशान सिद्दीकी, जो कि बैंड्रा ईस्ट से विधायक भी हैं, वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं और इस बात के स्पष्ट संकेत उन्होंने दिए हैं। और इसके पीछे जो इमीडिएट ट्रिगर है वो ये है कि मुंबई यूथ कांग्रेस का उन्हें अध्यक्ष चुना गया था, अचानक ही उन्हें बिना कोई कारण बताए इस पद से हटा दिया गया। तो क्या कुछ कारण रहे, आज उनके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है, खुद उन्हीं से समझेंगे। जीशान भाई, आपसे यह समझना चाहूंगा कि अचानक आपके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? क्या पिता के किए की सजा बेटे को दी जा रही है? आपके पिताजी ने पिछले हफ्ते ही पार्टी छोड़ी और वो अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ जुड़ गए, तो क्या उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? देखिए, जितनी हैरानी आपको है उससे ज्यादा मुझे है, मेरे कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि किसी भी चीज को एक अच्छी तरह से करना पड़ता है। मुझे कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन मिला नहीं है। 12 साल से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन यूथ कांग्रेस का एक हिस्सा हूँ। मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट मैं लोगों की वोट से बना हूँ। तकरीबन 90,000 वोट मुझे मिले हैं और लोगों ने, जनता ने मुझे प्यार किया और मुझे वोट दिया है। बहरहाल जब मुझे पता चला, मुझे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मुझे हटाया गया है, अगर मुझे कोई कॉल आता या मुझे मेल आता तो कुछ बातचीत होती, एक डायलॉग होता, मगर इसमें नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई पिता एक अलग पार्टी में है और बेटा अलग पार्टी में है, या भाई अलग पार्टी में, बहन अलग पार्टी में। उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे कर्नाटका में बच्चेगौड़ा जी है, जो बीजेपी के सांसद है, उनके बेटा कांग्रेस का एमएलए है, और एक गौड़ा जी है जो कर्नाटका में एमएलए है, उनके पिताजी जेडीएस के एमएलए है। तो ये आपने बड़ा उदाहरण दिया संजय गांधी और राजीव गांधी के परिवार का। जैसे मैंने कहा कि जी, तो हम सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है कि संजय गांधी जी और राजीव गांधी जी दो भाई थे, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे, और उनके जो राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में है, वरुण गांधी जी, उनकी जो माता है मेनका गांधी जी, वो बीजेपी में है। तो ये लागू सिर्फ उनको होता है, सिर्फ हमारी यही गलती है कि हमारा नाम वालिया, गांधी, गौड़ा या बच्चे गौड़ा जी नहीं है। लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह जी के भाई भारतीय जनता पार्टी में है, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में। तो हमारी क्या गलती है कि हमारा सरनेम सिद्दीकी है? तो आप एक बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने सेकुलर होने का मुखौटा पहन रखा है? आपके कहने का मतलब यह है, क्योंकि सांप्रदायिकता का आरोप तो बीजेपी पर लगता है, कांग्रेस की इमेज एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की रही है, तो ऐसी पार्टी में क्या मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है? जी, 100% अन्याय हो रहा है, क्योंकि हम तो एक ऐसी बिलीफ में रखते हैं कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, मेरी मतदार संघ में मुस्लिम भी है, मराठी है, मुझसे जितना वो बहुत प्यार करते हैं। मुस्लिम भी प्यार करते हैं, दलित भाई भी प्यार करते हैं, मराठी भी प्यार करते हैं, और हम सबका काम करते हैं और करते आ रहे हैं। बट जो कांग्रेस पार्टी है, वो उनका जो ढोंग है कि नहीं हम अल्पसंख्यक के रखवाले हैं, वो ढोंग गलत है, क्योंकि वो जो फेक सेक्युलरिज्म है वो और भी डेंजरस होता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप सेक्युलर है तो आपकी पार्टी में माइनॉरिटीज को इतना अन्याय क्यों हो रहा है, उस पे आप पे क्यों हो रहा है, ये जवाब मैं उनसे पूछना चाहूंगा। क्या कांग्रेस ने 2019 में महाविकास आघाड़ी में शामिल होकर गलती की? कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में यही रही है, जो हमने अलायंस शिवसेना के साथ किया, क्योंकि हमारी विचारधारा उनके साथ कभी मैच हुई नहीं है और आगे भी नहीं हो सकती है। शिवसेना जैसी दोगली पार्टी आज तक महाराष्ट्र में हुई नहीं है। वो उनकी खुद की पार्टी को नहीं संभाल पाए, उनके अहंकार की वजह से। उनके जो बुरा कर्मा उनको फेस करना पड़ा, उन्होंने जो हाई ली है लोगों की, गरीबों की, कोविड के दौरान, उस सबका उनको आज कर्मा का भुगतना करना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस में है जो उनके साथ विचारधारा मैच होता ही नहीं है, और शिवसेना को बचाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपने आप को खत्म करते आ रही है। आपने शिवसेना को एक ढोंगी पार्टी कहा, कोई मिसाल देंगे? मिसाल तो मैं यही दूंगा कि कभी वो मुस्लिम को अपीज करने के लिए, मुसलमानों के लिए अच्छी बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमने बाबरी तोड़ा था। तो ये सब बातें किसी भी राजनीतिक दल में शोभा नहीं देते, और हम सब सेक्युलर लोग हैं, देश ही हमारा सेक्युलर देश है। तो
क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या दलित, हम सब एक है और एकता की जो बात है उसी को करनी चाहिए। आपने एक मिसाल दी थी अब से इससे पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि एक ही मंच पर जो वज्रमूट सभा थी वहां पर 4 मुस्लिम नेताओं के बीच में उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे थे कि बड़े गर्व से कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई। जी, ये तो आप सबके सामने हुआ था। मैं, असलम भाई, अमीन भाई, बाबा, मेरे पिताजी, बाबा जी, बाबा सिद्दीकी जी, हम सब बैठे थे और उद्धव जी ने कहा कि उन्होंने शिव सैनिक लोग नहीं किया था। तो उसके बाद वो मुस्लिम्स को अपीजमेंट करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट आपको एक्सट्रीमिज्म नहीं करना चाहिए। हमारे वहाँ हम सब साथ में रहते हैं, मराठी, उत्तर भारतीय, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन, सिख, सब, हम सब एक ही साथ ही रहते हैं। आपने कहा कि कोविड के दौरान जो कुछ भी शिवसेना ने किया उसकी हाय लगी है, इस वजह से उनकी सरकार गिर गई। क्या किया था इस दौरान शिवसेना ने? शिवसेना ने जितना करप्शन किया था, उन्होंने जितना पीकेसी कोविड सेंटर के लेके कोविड में जो गरीब लोगों की जो हाय लगी है उनपे, वो बहुत ही किस तरह का करप्शन था, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? देखिए, समय पाने पे सब बता देंगे। अभी तो देखिए जो स्कैम आ रहे, खिचड़ी स्कैम आया आप लोग के सामने। जो पीपी किट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पीपी किट्स तो हम लोग फ्री में बांटते थे, मगर उसको अनाप शनाप भाव में बेचा गया। और जो वैक्सीन्स भी, मेरे बात तो मतदार संघ में वैक्सीन्स को भी शिवसेना के कार्यकर्ता बेचते थे, जो चीज हमको फ्री में देनी थी। तो वो सब हो रहा था और जब मैं आवाज उठा रहा था तो हमारे ही नेता बोलते थे नहीं करने के लिए। अब मेरे सिर्फ 2 और सवाल हैं आपसे। पहला ये कि कांग्रेस की मौजूदा दुर्गति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या कोई नाम या कोई चेहरे हैं आपके सामने? किस वजह से आज कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है? ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम और चेहरा नहीं है, क्योंकि अगर एक नाम या एक चेहरा गलत करता है तो हमेशा उसको करेक्ट करने के लिए एक और चेहरा होता है। मगर ये तो कलेक्टिव फेलियर है ऑर्गेनाइजेशन का कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे सही कराने के लिए भी हाई कमांड नहीं देखती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। पहले हम मुंबई की लोग लीडरशिप से बात करते हैं, महाराष्ट्र की लीडरशिप से बात करते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, मगर किधर भी अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है और लोगों को जो काम नहीं होता है, क्या कर सकते हैं? एक आखिरी सवाल जी, आपकी बातचीत मैंने सुनी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बातें कही, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी को नमस्ते करने वाले हैं? कांग्रेस से आप इस्तीफा देने वाले हैं? और अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर क्या विकल्प हैं आपके सामने? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पिछले हफ्ते अगर आप मुझे ये प्रश्न पूछते तो मैंने आपको सरल जवाब दिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही हूँ। अब अगर आप मुझे ये चीज पूछते हो तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह मेरे साथ बर्ताव किया है, मुझे रातों रात, जब मैंने अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए डेंगू और फीवर में भी मैं सीएलपी मीटिंग अटेंड किया मैंने, उसके बावजूद मुझे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जब पता चला कि मुझे हटाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी को सीधी सी बात है कि हमारी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमको भी हमारे ऑप्शंस ओपन है। हम मेरे मतदाताओं से बात करूंगा और फिर किधर जाना है, कैसे जाना है, उसका डिसीजन लूंगा। क्या आपकी तरह कुछ और भी नेता पार्टी के नाराज हैं जो छोड़ने की सोच रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या खाली होने वाली है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लोग नाराज है और अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, क्योंकि उनको ना बोलने का फ्रीडम है, ना कुछ करने का फ्रीडम है, और एक डिक्टेटरशिप कांग्रेस में भी है और कम्युनलिज्म कांग्रेस में भी है। धन्यवाद जीशान जी हमसे बातचीत करने के लिए।